तो कोई तो ऐसा दर, कोई तो ऐसा ठिकाना होना चाहिए जहां हमें ऐसे लगे, मस्तक झुकने का क्या मतलब, कैसे लगे जैसे जहां हमारे जीवन का भार उतर जाए। तो बोले भार कौन सा है? बोले व्यक्ति के जीवन में अहंकार से बड़ा कोई भार नहीं होता। रावण का एक सिर जो है ना कम पड़ गया। अब एक अटैची रखनी सिर पे तो एक पर ही तो रखोगे ना, और 10 रखनी तो 10 सिर होंगे तो सुविधा रहेगी। आपने कुली को कभी देखा ना, सामान दिया तो सिर पे रख लिया। तो रावण के जीवन में अहंकार का इतना भारी बोझ है कि इसलिए उसका एक सिर उठाने में समर्थ नहीं है, इसीलिए उसको 10 सिर हो जाते हैं और तब भी उसे वो उतारना चाहता नहीं है। तो जिसके कदमों में झुककर जीवन का सारा अहम समर्पित हो जाए, जहां मैंपन समर्पित हो जाए, वही गुरु की परिभाषा है। इसलिए कोई छानने जानने की जरूरत नहीं है, न छान सकते हो न जान सकते हो। ऐसे महाराज परीक्षित ने जैसे ही गुरुदेव भगवान सुखदेव का दर्शन किया है, परम अवधूत, शरीर पर एक भी वस्त्र नहीं, सफेद पीले की तो बात ही छोड़ो, भगवान सुखदेव के शरीर पर कोई लाल कपड़ा था क्या? वस्त्र थे ही नहीं, परम दिगंबर। ये थोड़ा सोचा पता नहीं कौन सा पागल कहां से चला आ रहा, नहीं सोचा। और भगवान सुखदेव थे भी तो परम अवधूत। अवधूतों को भी लोग पागल ही कह देते हैं, और सचमुच पागल क्यों न हो जाएगा जो भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण की कथा का श्रवण करेगा, एक दिन होश में तो नहीं रहेगा। मीरा भी पागल ही तो हो गई, दीवानी ही तो हो गई। तो भगवान सुखदेव जिन्होंने अपने पिता महर्षि वेदव्यास से भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण की लीलाओं का श्रवण किया है, पागल क्यों नहीं हो जाएंगे। और तब जैसे ही महाराज परीक्षित ने गुरुदेव भगवान सुखदेव का दर्शन किया है, मस्तक अपने आप झुक गया। और तब कहना नहीं पड़ा, बताना नहीं पड़ा कि आपका इनके साथ कौन सा रिश्ता, ये नहीं कहना पड़ा, अपने आप ही संबोधन निकला, गुरुदेव लगता है कि मुझ अनाथ की घड़ियों में आप श्री भगवान के ही कृपा लेकर आज हमारे जीवन में गुरु बनकर प्रकट हो गए। आपकी शरणागति पाकर मैं धन्य धन्य हो गया हूं। गुरुदेव आपको तो पता ही है कि मेरे जीवन में अब सिर्फ 7 दिन शेष हैं मेरे मरण के। इन 7 दिनों में अब क्या हो सकता है मुझे बताइए। गुरुदेव मुस्कुराने लगे। अपनी मुस्कुराहट से ही महाराज परीक्षित की संपूर्ण चिंताओं को जैसे हरण कर लिया। मुस्कुराकर बोले, परीक्षित 7 दिन तुम्हारे जीवन में शेष है? अरे तो बहुत ज्यादा होते हैं। हवा पेतर ही कौरव्य तवा पेतर ही कौरव्य सप्ताहम जीवितावधि वरम मुहूर्तम वेदितम घटेत श्रेयसे यतः। परीक्षित 7 दिन तो बहुत ज्यादा होते हैं। अगर मैं तुम्हारे जीवन में अंतिम घड़ी में भी आ जाता तो जीवन की अंतिम घड़ी में भी तुम्हारे जीवन में जो तुम्हारा प्रश्न है कि मुक्ति मिले वह प्राप्त हो जाती। लेकिन परीक्षित अभी तो मुक्ति की नहीं, अभी तो आओ सब मिलकर भक्ति की बात करते हैं। इसलिए श्रीमद् भागवत भक्त शास्त्र है, भक्तों की कथा है, भाव की कथा है। पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर्हो रसिका भुवि भावुकाः। कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा सतगुरु शरण आने के बाद, कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा सतगुरु शरण आने के बाद, कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा सतगुरु शरण आने के बाद। हर खुशी मिल जाएगी
चरणों में झुक जाने के बाद कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा। सतगुरु शरण आने के बाद कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा। प्रेम की मंजिल के राही कष्ट पाते हैं जरूर। प्रेम की मंजिल के राही कष्ट पाते हैं जरूर। बीज फलता है सदा, बीज फलता है सदा। मिट्टी में मिल जाने के बाद कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा। सतगुरु शरण आने के बाद कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा। फूल से पूछो ये जाकर छाई है कितनी ही बहार। फूल से पूछो ये जाकर छाई है कितनी ही बहार। रात भर कांटों पे सोया, रात भर कांटों पे सोया। डाल पर आने के बाद रात भर कांटों पे सोया। डाल पर आने के बाद कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा। सतगुरु शरण आने के बाद कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा। काली निशा को ऐ भंवर मत हो निराश। देख कर काली निशा को ऐ भंवर मत हो निराश। बंद
कलियां फिर खिलेंगी, रात ढल जाने के बाद। कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा सतगुरु शरण आने के बाद। हर खुशी मिल जाएगी, हर खुशी मिल जाएगी, चरणों में झुक जाने के बाद। कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा। सभी लोग ताली सेवा करते हुए जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। प्रेम कर निष्काम निर्मल, नाम ले घनश्याम का। प्रेम कर निष्काम निर्मल, नाम ले भगवान का। प्रेम कर निष्काम निर्मल, नाम ले घनश्याम का। प्रेम कर निष्काम निर्मल, नाम ले भगवान का। सूखी बगिया फिर खिलेगी, सूखी बगिया फिर खिलेगी, ऋतु बदल जाने के बाद। सूखी बगिया फिर खिलेगी, ऋतु बदल जाने के बाद। कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा सतगुरु शरण आने के बाद। कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा सतगुरु शरण आने के बाद। हर खुशी मिल जाएगी, हर खुशी मिल जाएगी, चरणों में झुक जाने के बाद। कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा सतगुरु शरण आने के बाद। कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा सतगुरु शरण आने के बाद। कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा सतगुरु शरण आने के बाद। बिगड़ेगा सदगुरु की शरण में आकर महाराज परीक्षित का जीवन नहीं अमर हुआ, मरण अमर हो गया। हम जितनी कथाएं सुनते हैं लोगों के जीवन की कथाएं सुनते हैं, है ना, लेकिन धन्य है महाराज परीक्षित जो सदगुरु की शरण में आने के बाद ऐसा मरण मिला है। कितना अद्भुत है। आदमी नाम के लिए मरा जा रहा है, लेकिन महाराज परीक्षित के जीवन का तो मरण ऐसा हो गया कि सारी दुनिया में वो कथा बन गई।
एक दो दिन के लिए नहीं, एक दो दिन की बात थोड़े, सदियों सदियों के लिए महाराज परीक्षित की ये जीवन नहीं, जो मरण था वो कथा बनकर हम सभी भक्तों के जीवन का आश्रय आधार बन गया। ये मत सोचना कि तुम्हारे जीवन से सब कुछ निकल गया। कई बार लोग सोचते हैं अब क्या हो सकता है, अब तो सब कुछ चला गया। बोले अभी सब कुछ बचा हुआ है। हाँ, संसार के लिए जरूर है कि भाई अब नहीं हो सकता, अब तो बुढ़ापा आ गया, अब क्या हो सकता है। जब कुछ नहीं हो सकता तभी जीवन का सब कुछ हो सकता है। इसलिए भगवान के द्वार पर, और वैसे भी भगवान के द्वारा बनाई गई सृष्टि की किसी भी रूप में, उसमें हमें अपनी बुद्धि लगाने का बहुत ज्यादा अधिकार नहीं कि हम अपने हिसाब से सोचें कि अगर ऐसा किया होता तो ज्यादा ठीक था। अभी अभी तो आपने बेटा दिया था, फिर छीन क्यों लिया। मैंने पहले भी आपको बताया कि परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, श्री भगवान परम स्वतंत्र है, उनके सिर पर कोई कुछ नहीं। दुनिया में आप किसी से भी सवाल पूछ सकते हो, लेकिन भगवान से आप सवाल नहीं पूछ सकते। ऐसा आपने क्यों किया? तो ऐसे श्री भगवान परम स्वतंत्र, उनके निर्णय में, उनकी व्यवस्था में हम सोचे हम अपनी बुद्धि लगाकर और कोई समाधान निकाल लें, बड़ा कठिन। एक बार मुझे बड़ी अच्छी सी बात ध्यान में आ रही है कि दो समझदार जा रहे थे सड़क के किनारे से, तो पास में ही आमों का बगीचा था, जो आम होता है, मैंगोज, आम के बाग थे। और दूसरी साइड में कद्दू जो होता, पंपकिन जिसे बोलते हैं, पंपकिन का खेत था। आपको पता है कि कई बार कृषि मेला लगता है तो जो कुम्हड़ा होता ना, कद्दू जिसे बोलते हैं, कई बार उसे पुरस्कार दिया जाता है, भाई ये कद्दू कितना, बोले 60 किलो का है, 2 आदमी उठावे तब भी ना उठे। और आम के पेड़ में इतना बड़ा सा आम लगा हुआ। तो एक विद्वान ने, समझदार ने दूसरे को कहा, बोले देखो भगवान की भी क्या व्यवस्था, समझ में नहीं आता। बोले इतना बड़ा कद्दू, उसका पेड़ तो जमीन छू रहा है। कद्दू का पेड़ बड़ा तो नहीं होता, कई बार वो पेड़ दिखाई भी नहीं पड़ता। तो बोले जो पेड़ दिखाई नहीं दे रहा है उसमें इतना बड़ा फल लगा दिया, और ये इतना बड़ा अच्छा खासा पेड़ खड़ा हुआ और इसमें इतना बड़ा सा फल। थोड़ी देर वहां घूमते हुए उसके सिर पर एक आम गिरा। कई बार आम पक जाता ना, गिर जाता है, गिरा तो ऐसे से खुजलाने लगा कि क्या हो गया। तो दूसरे ने कहा देखो भगवान की यही समझदारी, अगर कद्दू को ऊपर लगाया होता और तुम्हारे सिर पर अगर गिरता तब तुम्हारी क्या हाल होती है? इसलिए कई बार होता है कि हम भी बुद्धि लगाकर सोचें, लेकिन ईश्वर की व्यवस्था में अपनी बुद्धि का प्रयोग हम कर नहीं सकते। तो महाराज परीक्षित का जीवन ऐसा ही है कि जो मिला जैसा ही है वैसा ही स्वीकार है। ऐसे आत्मविश्वास से भरे हुए महाराज परीक्षित ने गुरुदेव को कहा कि गुरुदेव अब मुझे ये बताइए कि मैं मरूं कैसे, और वैसे भी अब तो थोड़ा सा समय बचा है, इस समय अब हमको क्या करना चाहिए। गुरुदेव ने ये नहीं कहा कि महामृत्युंजय का जाप करो, बिल्कुल नहीं कहा। क्या भगवान सुखदेव को महामृत्युंजय नहीं पता था क्या? लेकिन वो नहीं कहा। ऐसे गुरु और शिष्य का जब मिलन हो ना, फिर एक सुनने को तैयार है और एक सुनाने को तैयार है कि गुरुदेव अब मुझे ये बताइए कि मैं मरूं कैसे। तो भगवान सुखदेव प्रसन्न हो गए, बोले परीक्षित तो धन्य है, आज तेरे जैसा शिष्य पाकर मैं धन्य हो गया। वरीयान्येषते प्रश्नः कृतो लोकहितं नृप आत्मवित्सम्मतः पुंसाम्
श्रोतव्यादिषु यः परः। परीक्षित, जो तुमने मुझसे पूछा ऐसा तो कभी कोई पूछता नहीं। सभी लोग यही पूछते हैं कि गुरु जी कोई मंत्र हो आपके पास बताइए, थोड़ी उम्र को लंबा कर लें। लेकिन आप परीक्षित, तुमने तो ये पूछा कि आखिर मरूं कैसे। इसलिए परीक्षित, आज तुमने जीवन का वह सत्य पूछा है। सचमुच परीक्षित, तुम्हारा प्रश्न इतना मंगलमय है कि संपूर्ण लोकों का कल्याण करेगा। भगवान सुखदेव कोई भागवत तो तैयार करके आए नहीं कि कैसे बताना और कैसे समझाना। कई बार होता है प्रश्न पूछो तब कोई चीज अंदर उद्भाव ना होती। कोई बात पूछो। कई बार हम सत्संगों में जाते हैं, हमारे जेपी सेठी जी बैठे हुए हैं, तो उनको क्वेश्चन आंसर्स बहुत अच्छे लगते हैं। कैलिफोर्निया में जो हम रिट्रीट करते हैं तो उसमें 2.5 आवर का क्वेश्चन आंसर सेशन होता है। मेरे ख्याल 5-6 साल हो गए क्वेश्चन आंसर होते हैं। और समय तो ना तो क्वेश्चन खत्म हो रहे ना आंसर खत्म हो रहा है। अब तो मुझे ये पता लग गया धीरे धीरे वो क्या हमसे पूछने वाले। लेकिन कई बार मुश्किल ये होती है कि अगर हम कहें कि हम कुछ बताएं तो समझ नहीं आता कि हम क्या बताएं, इसलिए हम कहते हैं पहले कुछ पूछिए। तो बात तो कहीं से शुरू हो। हाउ टू स्टार्ट, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, कैसे शुरू करें। तो भगवान सुखदेव के समक्ष महाराज परीक्षित ने पूछा है कि गुरुदेव अब बताइए ऐसी स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए, मेरी मुक्ति का कोई साधन। गुरुदेव बड़े प्रसन्न हो गए और तब गुरुदेव ने कहा कि परीक्षित, अगर तुम मुक्ति की बात करता है तो वो तो जवाब बड़ी थोड़ी देर का है। एतावान् सांख्य योगाभ्याम्, एतावान् सांख्य योगाभ्याम् स्वधर्म परिनिष्ठया जन्म लाभ परः पुंसाम् श्रोतव्यादिषु यः परः। परीक्षित, अगर तुम मुक्ति की बात पूछते हो तो मैं तुमसे कहता हूं कि सिर्फ इतना ही है कि जैसे ही बने एक बार जीवन के अंतिम घड़ी में भगवान को जरूर पुकार ले और इस भाव से कि प्रभु एकमात्र मैं तुम्हारा हूं और तुम हमारे हो, बोले मुक्ति घटित हो जाती है। लेकिन परीक्षित, इस मरण और जन्म के बीच में जीवन भी तो है, उसको भी तो कुछ चाहिए। जीवन की क्या खुराक है? क्योंकि मुक्ति तो रावण को भी मिल जाती है, मुक्ति तो शिशुपाल को भी मिल जाती है, और वही तुमको मिला तो तुम्हारे जीवन की सार्थकता क्या हुई? फिर बड़े भाग्य मानुष तन पावा, उसका क्या मतलब रहा? तो बोले परीक्षित, अभी तो मुक्ति की नहीं, अभी आओ इन 7 दिनों में हम भक्ति की बात करते हैं, भाव की बात करते हैं। क्यों? बोले इसलिए कि जीवन का कोई ठिकाना नहीं, जीवन का कोई भरोसा नहीं। क्या भरोसा है, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, 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 क्या भरोसा है इस जिंदगी का। साथ देती साथ देती नहीं ये किसी का, क्या भरोसा, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का।
सांस रुक जाएगी चलते चलते, 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 शम्मा बुझ जाएगी जलते जलते, शम्मा बुझ जाएगी जलते जलते, दम निकल जाएगा, दम निकल जाएगा रोशनी का, क्या भरोसा, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। साथ देती नहीं ये किसी का, साथ देती नहीं ये किसी का, क्या भरोसा, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। प्रेम से दोनों हाथों पर उठाकर मीठी मीठी तालियों से हीरा रे। ये दुनिया हकीकत पुरानी, ये दुनिया हकीकत पुरानी, ये दुनिया हकीकत पुरानी, ये दुनिया हकीकत पुरानी, चल के रुकना है इसकी रवानी, चल के रुकना है इसकी रवानी, फर्ज पूरा करो, फर्ज पूरा करो बंदगी का, क्या भरोसा, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। साथ देती नहीं ये किसी का, साथ देती नहीं ये किसी का, क्या भरोसा, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, 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 दास्तां अपनी दुनिया कहेगी, दास्तां अपनी दुनिया कहेगी, नाम रह जाएगा, नाम रह जाएगा बस उसी का, क्या भरोसा, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। साथ देती नहीं, साथ देती नहीं ये किसी का, क्या भरोसा, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस
भागवत भगवान की आरती उतारूं, आरती उतारूं अपने भागवत भगवान की आरती उतारूं। कृष्ण शब्द है अर्थ है राधा, कृष्ण शब्द है अर्थ है राधा, नित्य अनादि अनंत अगाधा, नित्य अनादि अनंत अगाधा, लीला रस अनंग अनुराधा, लीला रस अनंग अनुराधा, रहस्य सुधा बाधा, रहस्य सुधा बाधा, सागर में लहरें जैसे, सागर में लहरें जैसे, लहरों में सागर जैसे, लहरों में सागर जैसे, ऐसी तरल छवि प्यारे श्यामा श्याम की आरती उतारो, आरती उतारो अपनी भागवत भगवान की आरती उतारो। राधा कृष्ण कृष्ण है राधा, राधा कृष्ण कृष्ण है राधा, एक प्राण दो रूप अबाधा, एक प्राण दो रूप अबाधा, नाम अमंगल मूल न सावन, नाम अमंगल मूल न सावन, त्रिविधता हर जन मन भावन, त्रिविधता हर जन मन भावन, जय हो मथुरा धाम की, जय हो मथुरा धाम की, जय गोकुल के श्याम की, जय गोकुल के श्याम की, जय हो परम धाम वृंदावन धाम की आरती उतारो, आरती उतारो अपने भागवत भगवान की आरती उतारो। भाग्य जगे हैं बरसाना के, भाग्य जगे हैं बरसाना के, कीर्ति नंदिनी जय श्री राधे, कीर्ति नंदिनी जय श्री राधे, भाव रास रस पूर्ण छलकता, भाव रास रस पूर्ण छलकता, राधा बिना कृष्ण है आधे, राधा बिना कृष्ण है आधे, जय हो श्री वृषभान लली की, जय हो श्री वृषभान लली की, जय हो मैया कीर्ति कली की, जय हो मैया कीर्ति कली की, अशरण शरण स्वामिन जय हो तेरे मान की आरती उतारो अपने भागवत भगवान की आरती उतारो। श्रुतियों का सब सार रासवन, श्रुतियों का सब सार रासवन, सिमट गया जहाँ रस निकुंज में, सिमट गया जहाँ रस निकुंज में, योगी यति सिद्ध साधक जन, योगी यति सिद्ध साधक जन, डूब रहे जहाँ भाव कुंज में, डूब रहे जहाँ भाव कुंज में, जय हो वृंदावन धेनु, जय हो वृंदावन धेनु, जय हो वृंदावन रेणु, जय हो वृंदावन रेणु, जय हो बाबानंद तनु यशुमत के प्राण की आरती उतारो अपने भागवत भगवान की आरती उतारो। निगम कल्पतर की छाया में, निगम कल्पतर की छाया में, आए हैं हम हाथ पसारे, आए हैं हम हाथ पसारे, सूखे शून्य हृदय हम सब, सूखे शून्य हृदय हम सब, करें याचना द्वार तुम्हारे, करें याचना द्वार तुम्हारे, दे दो अब जीवन की शांति, दे दो अब जीवन की शांति, मिट जाए सब्जी की भ्रांति, मिट जाए सब्जी की भ्रांति, जीवन में रसधार भय है भागवत पुराण की आरती उतारो। महाराज की मान्यता है कि भारतीय अध्यात्म एवं दर्शन भारत ही नहीं संपूर्ण विश्व के लिए एक अमूल्य धरोहर है, जिससे प्राप्त ज्ञान की संपूर्ण मानवता को हर युग में आवश्यकता है। इसी भावना से प्रेरित होकर पूज्य महाराज श्री की प्रेरणा से श्री वृंदावन धाम भारत में एवं शिकागो अमेरिका में अखिल भक्ति योग फाउंडेशन की स्थापना हुई है, जो भारतीय अध्यात्म एवं दर्शन के प्रचार प्रसार के साथ साथ सामाजिक कार्यों के लिए समर्पित है।